प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में जितने भी बड़े पूंजीपति हैं उन सभी को भाजपा का संरक्षण मिला हुआ है और यह सरकार उन्हीं बड़े पूंजीपतियों की है, मोदी सरकार की नहीं। हमारे सरकार से कुछ सीधे सवाल है इस मामले में। पहला सवाल हमारा है कि आखिर कैसे और किस तरह 10,09,510 करोड़ 10 लाख करोड़ से ऊपर पैसा बैंकों का कर्जा राइट ऑफ किया गया। आखिर क्यों सिर्फ 13% उस राइट ऑफ की वसूली हो पाई? आगे क्या वसूली संभव है? जिन उद्योगपतियों को यह फायदा पहुंचाया गया उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकारी बैंक जिस निरंकुशता से हेयरकट ले रहे हैं और कौड़ियों के दाम पर एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पर क्या निगरानी रखी जा रही है और इसकी क्या जांच होगी? हजार करोड़ के लोन जो है वो 100-200 करोड़ देकर निपटा दिए जा रहे हैं। आखिर एनपीए में 365% की उछाल कैसे आई? कौन फोन कर रहा है? किसको लोन दिए जा रहे हैं? कौन सा क्विड प्रो को है? इसकी जांच कौन करेगा? और अंत में विलफुल डिफॉल्ट जो 10 गुना बढ़ गई, वो क्यों बढ़ने दी गई? 38 लोग जो देश छोड़कर चले गए, उनको वापस लाने के लिए सिर्फ आपके पास जबानी जमा खर्च है या वाकई में कोई प्लान या कोई स्ट्रैटेजी है? यह सवाल पूरा देश और खास तौर से वो लोग जिनके व्यापार धंधे आय आपने चौपट कर दी और वो आज अपनी ईएमआई पे करने में असमर्थ हैं, आपसे जरूर पूछते हैं। अगर आप इस देश के बड़े पूंजीपति हैं और आपने 1-2 लाख का नहीं, हजारों करोड़ का लोन लिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार दरिया दिल है, सरकार आपको रियायत देगी, सरकार राहत देगी और बड़ी मेहरबानी करेगी। और कैसे कर रही है ये मेहरबानी? पिछले 5 साल में 10,09,510 करोड़ 10 लाख करोड़ से ऊपर का ऋण राइट ऑफ किया गया है। मोटे तौर पे मैं इसको उद्योगपतियों की ऋण माफी मांगती हूं। अब कुछ चरण चुंबक है, कुछ चीयर लीडर है सरकार के जो कूद पड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नहीं ये तो राइट ऑफ है, आप गुमराह कर रही हैं, ये लोन माफी नहीं है। इसका भी जवाब लेकर आई हूं और तथ्यों के साथ लेकर आई हूं। 10 लाख करोड़ से ऊपर की ऋण माफी हुई, लेकिन केवल 13% जो राइट ऑफ हुआ 10 लाख करोड़ से ऊपर का, केवल 13%, 1,32,000 करोड़ मात्र वसूल हो पाए। केवल 13% की रिकवरी हो पाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा के राइट ऑफ पर। तो जो पैसा 8,60,000 करोड़ के आसपास रिकवर नहीं हो पाया, जो 87% 10 लाख करोड़ का पैसा रिकवर नहीं हो पाया, अगर वो लोन माफी कर्जा माफी नहीं है अमीरों के लिए, तो वो क्या है? और जहां से मैं आती हूं 2 बड़े मुहावरे बोले जाते हैं। एक बोला जाता है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और एक बार बोला जाता है मोहरों की लूट कोयले पर छाप। इसका अपना अर्थ जरूर होता है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में इसके मायने, इसका अर्थ, इसको चरितार्थ करना बिल्कुल बदल गया है। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का और मोहरों की लूट कोयले पर छाप, ये दोनों कैसे चरितार्थ होते हैं, आज की कहानी उसी के बारे में है। बैंक लोन से हम सब वाकिफ हैं। हम सब लोगों ने, आपने, हमने, मध्यम वर्ग में ज्यादातर लोगों ने, निम्न मध्यम वर्ग में लोग लोन लेते हैं। आप लोन घर खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, शादी ब्याह में तमाम तरह के लोन हैं जो लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप उस लोन की एक किस्त न चुका पाइए तो आपका फोन बजना बंद नहीं होता है। बैंक वाले फोन कर करके आपकी जिंदगी दूभर कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी जरूरी बात उसमें यह है कि अगर आप लोन की 3 किस्तें ना चुका पाइए तो आपका लोन एनपीए बन जाता है, लठैत आ जाते हैं बैंक से, आपकी गाड़ी खींचने लगते हैं। और वो लठैत वाकई दिखने में लठैत होते हैं। आपको डराया धमकाया जाता है, आपके नाम के पोस्टर आपके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं कि
कितना संगीन आपने जुर्म किया है बैंक की ईएमआई ना देख के। और बदकिस्मती से अगर आप किसान हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, कचहरी में आपकी फोटो चिपकाई जाएगी और जेल तक होगी। और तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर 1 या 2 लाख रुपए के लिए किसानों को जेल की सजा काटनी पड़ी है। लेकिन यह कहानी मध्यम वर्ग और किसान की है। गाजी